हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रामायण का पाठ करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। मंगल भवनय मंगल हारी, दर्वशु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तब हत्यभाग्य रावण ने अभिमान के साथ सब कथा मरीच के आगे कही और बोला, हे मरीच, तुम माया मृग बनो, जिससे छल पूर्वक मैं राम की स्त्री को हर ले आऊं। तेहि पुनि कहा सुनाओ दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरु नहीं कीजे, मोरे मरऊ जियाऊं दीजे। यह सुन मरीच ने रावण से कहा कि हे रावण, वह साक्षात चराचर के स्वामी हैं। हे तात, तुम उनसे बैर मत करो। उनके मरने से संसार मरता और जिलाने से जीता है। मुनि मख राखन गया हूँ कुमारा, बिनु फर सर रघुपुत मोहि मारा। सत्य जो जन आया हूँ छन माही, तिन सन बैर किए भल नाही। हे तात, जब राम कुमार अवस्था के थे तब वे मुनि के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे। उन्होंने मुझको बिना फल का बाण मारा था, जिसके लगते ही मैं एक क्षण में 100 योजन पर आ पड़ा। उनसे बैर करने पर अच्छा नहीं होगा। भई मम कीट भृंग किनाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति शूरा, तिनहि विरोधन आए हूँ पूरा। तब से मेरी बुद्धि कीट भृंग सी हो गई है। जहाँ तहाँ मुझे वे दोनों भाई ही दिखते हैं। हे तात, वे मनुष्य रूप से भी बड़े शूरवीर हैं। इनसे विरोध करके पार पाना कठिन है। जही तारिका सुबाहु, अति अखंड हर कौन दंड। अखर दूषण तिरसरा वयोध, मनुज की अस बड़ी बंड। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। क्योंकि जिन्होंने तारिका और सुबाहु को मार डाला, महादेव जी का धनुष तोड़ दिया, खरदूषण और तिरसरा को मारा, क्या ऐसा बड़ी बंड जबरदस्त कोई मनुष्य हो सकता है। जाहू भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दी सही बहुगारी। गुरु जी मूढ़ करस मम बोधा, कहूँ जग मोहि समान को जोधा। इसलिए तुम अपने कुल की कुशल चराचर घर जाओ। मरीच के ये वचन सुन रावण जल उठा और बहुत सी गालियां दी और बोला कि मूर्ख, तुम मुझे गुरु की भांति उपदेश करता है। बता, जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मरीच हृदय अनुमाना, न वही विरोध नहीं कल्याणा। सस्ती मान में प्रभु सठ धानी, वैद बंद कवि भानस गानी। तब मरीच ने अपने मन में विचार किया कि इन 9 से विरोध करने से कल्याण नहीं होगा। शस्त्रधारी भेदियों स्वामी सठ धनमान और वैद बंदी कवि और रसोइया, उभे भांत देखा निज मरना। तब तकी से रघुनायक सरना, उतरहु देत मोहि बदभ अभागे। कसन स्मरो रघुपति सर लागे। जब मरीच ने दोनों ओर से अपना मरण जान लिया, तब प्रभु की शरण ली। मरीच ने विचार किया कि यदि मैं इसे उत्तर दूं तो यह अभागा मुझे मार डालेगा, तो फिर प्रभु के बाण से ही क्यों ना मरूं।
अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनाउन तेहि, आज देखहु परम शनेहि। हे पार्वती, ऐसा हृदय में जान प्रभु के चरण में अखंड प्रीत रखता मरीच रावण के साथ चला। तदपि मरीच के मन में बड़ा हर्ष है, पर उसे वह प्रकट नहीं जनाता। उसके मन में हर्ष इस बात का है कि आज परम स्नेही राम का दर्शन करूंगा। निज परम पिता देख लोचन, सुफल करी सुख पायहि। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लायहि। निर्बाण दायक क्रोध जाकर, भगत अब सही बस करे। निज पान सिर संधान, सो मोहि बहिद सुख सागर हरे। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आज मैं अपने परम प्रियतम को देखकर अपने नेत्र सफल कर परमानंद को प्राप्त होऊंगा और सीता लक्ष्मण सहित कृपा निधान प्रभु में मन लगाऊंगा। मरीच कहता है कि जिन प्रभु का क्रोध मोक्ष को देने वाला है तथा भक्त लोग जिन्हें भक्ति से ऐसे ही बस में कर लेते हैं, वे सुख सिंधु अपने हाथ में से बाण संधान करके मुझे मारेगा। मम पाछे धरि धावत धरहि, धरे सरासरि बाण। फिर प्रभु बुलाके, धन्य सो ममान। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु धनुष बाण लिए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ेंगे और मैं फिर कर प्रभु को देखूंगा। अहो, मुझसे धन्य कौन है? कोई नहीं। तेहि बन निकट दसानन गयहूँ, तब मरीच कपट मृग भयहूँ। अति विचित्र कछु वर्णन न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। जब उस वन के निकट रावण गया तब मरीच कपट से मृग रूप बन गया, जो ऐसा अत्यंत विचित्र था कि कुछ कहा नहीं जाता। उसका शरीर स्वर्ण का था और उसमें रत्न जड़े हुए थे। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु वेद रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। तब सीता ने परम सुंदर उस मृग को देखा जिसके एक एक अंग की बनावट बड़ी ही सुंदर थी। तब सीता जी बोली कि हे मेरे देव कृपालु श्री रामचंद्र जी, सुनिए, इस मृग की छाल बड़ी ही सुंदर है। सत्य संग प्रभु बध कर एहि, आनहु चर्म कहत बई देहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुर काज सवारन। स्तुति हे सत्य संग प्रभु, इसे वध कर इसका चर्म ले आइए। तब श्री रामचंद्र जी ने सब कारणों को जान लिया तो देवताओं का कार्य संवारने के लिए प्रसन्न होकर उठे। मृग बिलोक कटि पर कर बांधा, कर तल चाप रुचिर सब सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाए, फिरत विपिन निशाचर बहु भाई। और मृग को देखकर कटी में तरकस बांध हाथ में धनुष ले सुंदर बाण संधान कर प्रभु ने लक्ष्मण को समझा कर कहा, हे भाई, वन में अनेक राक्षस फिरते हैं। सीता के करहु रखवारे, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलोक चला मृग भांजे, धाये राम सरासन साजे। अतः तुम बुद्धि विवेक बल और समय विचार सीता की रखवाली करना। फिर तो प्रभु को देख मृग भाग गया और श्री रामचंद्र जी धनुष ले उसके पीछे पीछे दौड़े।
निगम नेत सब ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कहूँ निकट पुनि दुनु दूर पराए, कबहूँ प्रगट कबहूँ छिपाई। जिन्हें वेदों ने नीति नीति कहा और जिन्हें शिवजी ने भी ध्यान में न पाया, वे ही माया मृग के पीछे दौड़ रहे थे। वह कभी निकट आता और फिर दूर भाग जाता, और कभी प्रगट होता तो कभी छिप जाता था। प्रगट दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयहु ले दूरी। तब तरि राम कठिन सर मारा, धरन परहु करि घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होते और छिपते हुए अनेक छल करता हुआ वह श्री राम जी को बहुत दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्य कर एक बाण मारा तो वह घोर चिंगार करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमिरस सन महु राम। प्राण तजहु प्रगट से निज देहा, सुमिर श्री राम समेत स्नेहा। गिरते ही उसने पहले लक्ष्मण का नाम लिया, पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय उसने अपना शरीर प्रकट कर दिया और स्नेह सहित राम का स्मरण किया। अंतर प्रेम तास पहचाना, अमुनि दुर्लभ गति दिन है सुजाना। सुजान प्रभु ने उसके अंतर्गन प्रेम को पहचान कर ऐसी गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुरवर सही, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दिन असु कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता घने फूल बरसाते और प्रभु की गुण गाथा गाते कि राम जी बड़े दीन बंधु हैं, जो उस राक्षस को भी मोक्ष पद दिया। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सम परम संबीता। हे पार्वती, दुष्ट को मारकर राम तुरंत लौटे, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभित था। हे गरुड़, जब सीता ने वह आर्तवाणी सुनी तो वे भयभीत हो लक्ष्मण से कहने लगे, जाहु बेग संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बिसहि कहाँ सुन माता। भुकट बिलास शिष्ट ले होई, सपने संकट परम किसोई। हे लक्ष्मण, जल्दी लाओ, तुम्हारे भाई संकट में पड़े हैं। यह सुन हंसकर लक्ष्मण ने कहा, हे माता सुनो, जिनके भुकुट विशाल से सृष्टि का प्रलय होता है, क्या वे स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन तब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिसि देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण से ससिराहूं। तब सीता जी ने ऐसा मर्म वेदी शब्द कहा कि प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण की बुद्धि चलायमान हो गई। लक्ष्मण जी ने चारों ओर रेखा खींच कर बारंबार सीता के चरण में सिर नवाया और वन तथा दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप से रामचंद्र जी थे, वहां चले। सुनि बीच 10 कंधर देखा, आबा निकट जाति के वेसा। जाके डरे सुर असुर डेराही, निसहि नींद दिन अस्त्र न खाही। जब रावण ने इस बीच में सुना देखा, तब सन्यासी का वेश बना सीता जी के समीप आया। हे गरुड़, जिसके डर से देवता दैत्य जैसे डरते थे हैं कि न रात को नींद लेते और न दिन में अन्न खाते हैं।
अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हमारे रामायण में सीता जी का हरण होगा।